करना पड़ेगा। मेरे पास जो भी धन है या आएगा, मैं उससे गलत कार्य नहीं करूंगा। हम लोग जो तुम लोगों को नियम देते हैं कि तुम कोई भी गलत कार्य मत करना, तुम शराब मत पीना, जुआ मत खेलना, आदि आदि गलत कार्यों में, ये नियम देने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें मोक्ष ले जाना चाहता हो। ये मोक्ष के लिए नहीं, तुम्हें धर्मात्मा बनाने के लिए नहीं है। तुम लोग समझते हो कि महाराज जी हमारे व्यसन त्याग कराते हैं, यानी धर्मात्मा बना रहे। व्यसन त्याग करने से कोई धर्मात्मा नहीं होता, जुआ का त्याग करने से कोई धर्मात्मा नहीं होता। ये धर्म की कोटि में आते ही नहीं है। धर्म शुरू होता है 12 व्रतों से। एक देश धर्म शुरू होता है 12 व्रतों से, वहां से धर्म का इतिहास शुरू होता है। लेकिन उन 12 व्रतों के पहले जो हम त्याग कराते हैं तुमसे, जुआ मत खेलना, इसलिए नहीं करा रहा हूं कि तुम्हें धर्मात्मा बना रहा हूं, इसलिए करा रहा हूं कि प्रकृति मां तुझे कभी गरीब नहीं बनाएगी, क्योंकि ये धन का दुरुपयोग नहीं करता है। कितना बड़ा रहस्य। तुम मां की मोनोपोली समझ ही नहीं पाते। तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि मां कैसी है। तुम समझ रहे हो कि महाराज मेरे जुए सट्टे का त्याग करा रहे, शराब का त्याग करा रहा है, गुटखे का त्याग करा रहे, पैसे का दुरुपयोग मत करो। तुम लोगों को लगता है हमें धर्मात्मा बना रहे महाराज, मुझे धर्मात्मा बनना ही नहीं है। नहीं, इन सब चीजों से कोई धर्मात्मा नहीं बनता। इन सब चीजों की कोई धर्म की शुरुआत नहीं होती है। इन सब चीजों से एक वरदान मिलता है। प्रकृति कहती है, इसने नियम ले लिया कि मैं धन का दुरुपयोग नहीं करूंगा, अब इसे गरीब बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने कह दिया। अब तुमने यदि धन पाकर दुरुपयोग किया तो मां कहेगी इसको गलत कार्य न कर पाए, एक ही तरीका है, इसको गरीब बना दो। न रहेगा बांस न बजेगी। जब पैसे नहीं रहेगा तो जुआ क्या खेलोगे? जब खाने को नहीं रहेगा तो शराब क्या पियोगे? तो इन 2 तरीकों में से एक तरीका है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तीसरा कोई रास्ता नहीं। 2 तरीके में से एक तुम्हें चयन करना है।